उन्होंने मेरी बेटी को ठुकराया है, अब मैं भी उनकी बेटी को ठुकराऊंगा। क्या समझ रखा उन्होंने मुझे? क्या मतलब है इस बात का? तुम कल अनाया को तलाक भिजवा रहे हो। तुमने उसे हर हाल में तलाक देनी है, समझ गए? मैं कल ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा हूं। माशाल्लाह, आज बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अरे अरे बिदर ही आ रहा था, कहाँ रह गए? मैं देखूं जाके उसे। मैं ना इसी उम्मीद के साथ वापस जा रही हूँ कि आप अम्मी और भाई के सामने मुझे रुसवा होने नहीं देंगे। वादा करें मुझसे, अभी के अभी वादा करें। वादा करता हूँ, जिंदगी में तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। अरे बेटा बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मिराल तुम्हारा इंतजार कर रही। बस जाने ही वाला था। अब जाग रही है, सोई नहीं, काफी थक गई होंगी। खुशी में थकावट कहाँ महसूस होती? बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। कहिए। बेटा अब तक तुमने जो जिंदगी गुजारी है उसमें बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, वो सब माजी हो गया। अब तुम्हारी जिंदगी में राल है, तुम्हारा हाल भी, तुम्हारा मुस्तकबिल भी। ये रिश्ता दिल से निभाना। अम्मी, मैंने मिराल को पूरे दिल से कबूल किया। ऐसा क्यों कह रही हूँ? बस वैसे ही समझा रही थी। बेटा अगर कुछ था उसे भूल जाओ। किस्मत का यही फैसला था। चलो मैं जा रहा हूँ, आप भी सो जाइएगा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मिराल, मैं जानता हूं कि हम दोनों बहुत ही मुख्तलिफ माहौल में पले बड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी आदतें भी मुख्तलिफ होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मुझे पसंद होंगी और तुम्हें नहीं, और काफी कुछ तुम्हारी ऐसी आदतें होंगी जो मुझे शायद नापसंद हो। एक दूसरे के ऊपर अपनी
मर्जी मुसल्लत करने से बेहतर है कि हम अंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी गुजारें, एक दूसरे को समझ के। इस तरह ये जिंदगी का सफर आसान भी हो जाएगा और खूबसूरत भी। And I hope तुम मेरा इसमें साथ दोगी। दिलो जान से दूंगी। मेरी मुंह दिखाई। तुम्हारी मुंह दिखाई। तुम्हारी मुंह दिखाई। डायमंड्स। जासिम का फोन आ रहा है इस वक्त। एक मिनट, कोई इमरजेंसी ना हो। जस्ट 1 मिनट। अरे हेलो जासिम। हाँ, क्या हुआ? जासिम, ये क्या कह रहे हो तुम? चाचा होश में तो है? मुझे नहीं पता कि वो होश में है या नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। तेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है वो। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स रहो। इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सुबह चाचा से बात करता हूँ। पता नहीं यार, मेरी तो जान पर बनी हुई है आरिफ। एंड आई एम रियली सॉरी। आई नो मुझे तुम्हें इस वक्त नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई है ही नहीं जिससे मैं ये सब कुछ शेयर कर सकूं। अच्छा सुन, मैं कुछ करता हूँ। तुम बस अनाया को कुछ मत बताना, वो बेचारी परेशान किसकी है। कॉल है? जासिम की कॉल है। अच्छा जासिम, मैं बात करता हूँ तुझसे सुबह। टेक इट इजी, ओके? इस वक्त उसकी कॉल? ये टाइम देखा है उसने? नहीं, जरूरी बात। जरूरी? ऐसी क्या जरूरी बात थी कि उसने एक मौका महल नहीं देखा, फौरन तुम्हें कॉल कर दी? अरे बस कर दो, बस कर दो। बहुत सुलझा लिया तुमने उनके मसले। अम्मी? अम्मी क्या? भूल जाओ जो कुछ हुआ। उस लड़की की नजरों में तुम्हारी जरा सी भी हैसियत नहीं है। अपना सोचो, अपनी बीवी का सोचो जो अंदर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उफ, आरिफ जाओ। अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा है आपसे ये सब? आरिफ ने मुझे बताया। बड़ा डिस्टर्ब था वो। मुर्तजा का ये अंदाज मेरा तो दिल दहला रहा है। पता नहीं हमने जल्दबाजी में कैसा गलत फैसला कर लिया है। अम्मी, आप परेशान ना हो। यकीनन चचा ने कुछ और कहा होगा। जासिम को समझने में गलती हुई होगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? निकाह कोई मामूली चीज नहीं है। अमर, ये जो मामला है ना, इसे बहुत होश के साथ हैंडल करना होगा। मैं मामूली बात नहीं है ये, इसीलिए मैं खुद आया हूँ यहाँ पर। तुम एक काम करो कि मुर्तजा के पास जाओ और जाके उससे पूछो तो सही वो चाहता क्या है। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अनाया मेरी भी जिम्मेदारी है और
मुझे भी उसके बारे में सोचना चाहिए। बस मैं एक बात चाहता हूँ कि इस घर से ये बात कहीं और न जाए जब तक हम मुर्तजा से बात ना कर लें। मतलब जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। ठीक कह रहे हैं आप मामू, ऐसा ही होगा। पता नहीं किस मुश्किल में फंस गए हम लोग। मिराल, क्या बात है? मैं कल से नोटिस कर रहा हूं तुम चुप चुप सी हो। क्या अभी तक जासिम की कॉल की वजह से अपसेट हो? मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन दुखी जरूर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा? एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी और गलती मेरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जासिम, मैं और अनाया, हम तीनों की बहुत बॉन्डिंग है, बड़े क्लोज हैं आपस में। तो आपने सोचा मुझ पर पहले दिन ही वाजे कर, मतलब अब मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दूसरों की वजह से। अब तुम्हारी जिंदगी मेराल है, तुम्हारा हाल भी, तुम्हारा मुस्तकबिल भी। ये रिश्ता दिल से निभाना। ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? तो और कैसे सोचूं? ये लॉकेट आपने पहनाना था ना, कॉल आ गई, आप बाहर चले गए, इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। अच्छा, आई एम सॉरी। आज के बाद तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। और मैं भी कोशिश करूंगी किसी की भी मदाखलत ना हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आगे का क्या प्लान है? हनीमून पे चलना है? सिंगापुर। सिंगापुर? चलो डन है। मैं नीचे रास्ते पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जासिम को क्या हुआ है? मैं उदास स्टेटस लगाए हुए हैं। कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। कहाँ हो जासिम? हेलो। हेलो जासिम, सब खैर तो है? कहाँ हो तुम? तुमने स्टेटस भी इतने अजीब से लगाए हुए हैं। आरिफ से बात नहीं हुई तुम्हारी? मेरी आरिफ से बात क्यों होगी? उसकी शादी हो गई है। तो क्या शादी हो जाने से दोस्तियां खत्म हो जाती हैं नाया? खैर ये सब छोड़ो, मुझे बात करनी है तुमसे। कहो। फोन पे करने वाली बात नहीं है। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो थोड़ी देर के लिए कहीं? कहाँ? जहां तुम्हारे लिए आसान हो। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके।
बहुत खूबसूरत लग रहा है नेकलेस। मिराल, काफी कीमती लग रहा है ना? कीमती होना भी चाहिए, आपने भी तो अपनी हीरे जैसे बेटी दी है ना। हाँ, ये तो है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ बेटा। अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल दिया है। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। आमीन। आरिफ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनका रख रखाव नहीं पसंद। अरे बेटा, तुम उसे प्यार से समझाओ ना। देखना, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे रंग में ढल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो मैं चाहूँ वो आरिफ चाहे, जो मैं सोचूं वो सोचे, बस मेरी नजर से देखें। ऐसे ही होगा। अच्छा, कहीं जा रही हो क्या? इतना तैयार क्यों हो रही हो? आरिफ मुझे लंच पर लेकर जा रहे हैं। कैसी लग रही हूँ? मेरी बेटी तो हमेशा से बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। परफ्यूम भी तो लगाऊं? अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें। उस्मान, तुम जानते हो कि शादी के बाद हजारों तरह के खर्चे आ पड़ते हैं, और मेरा बेटा भी बेरोजगार है, क्या करेगा? तुम क्या चाहती हो कि रुपए रुपए के लिए ससुराल के आगे हाथ फैलाए जाके? कैसी बातें कर रहे हो मुर्तजा यार। शादी के बाद लड़की आती है तो उसके नसीब से सब कुछ ठीक हो जाता है। अल्लाह रिस्क का इंतजाम कर देगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोशिश तो इंसान को ही करना पड़ती है ना, जो कि मेरा बेटा कर रहा है। फिलहाल उस पर यह बोझ नहीं डाल सकता मैं। चाचा, आप जासिम से कहें कि वो कल मुझसे आकर मिले। मेरे ऑफिस में एक बहुत अच्छी पोस्ट खाली है, मैं उसे कल ही अपॉइंट करवाता हूं। अगर देने की बात आज तुम्हारे मुंह से निकल ही गई है ना, तो पहले मेरे बच्चों को हक दो जो तुम बरसों से दबाए बैठे हो। कैसा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? उस्मान, ये तो बच्चा है, लेकिन तुम्हें तो याद होगा ना कि फैक्ट्री किसकी थी? मेरे बाप की ना। तो फिर एक ही खानदान उसको क्यों दबाए बैठा है? चाचा, जायदाद की तकसीम अब्बू के सामने हो चुकी थी। अगर हमें फैक्ट्री मिली है तो आपके हिस्से में प्लाजा आया था। कौन सा प्लाजा? कौन से प्लाजा की बात कर रहे हो? वो जिसकी कीमत अब तक वहीं की वहीं पड़ी है, और तुम्हारी फैक्ट्री कहां से कहां पहुंच गई? देखो यार मुर्तजा, अब तुम बात गलत कर रहे हो। अगर फैक्ट्री किसी जगह पर पहुंची है तो इन बच्चों की मेहनत है उसको। हाँ तो उस्मान, मैं कौन सा अपाहिज था? मुझे देते तो मैं भी मेहनत कर लेता। शाहिद भाई ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अच्छा, हम यहाँ प्रॉपर्टी या जासिम की जॉब डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम यहाँ अनाया की रुखसती के बारे में बात करने आए हैं। देखो अमर, अगर तुम्हारी बहन की उम्र निकली जा रही है ना, तो तुम जहां चाहो उसकी शादी कर लो। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं होगी, बल्कि मैं अपने बेटे को कहूंगा वो उससे तलाक भिजवा देगा। उठे मामू, चले। एक सेकंड, चले उठे उठे, चले चले, बात करना फजूल है, आजा चले। बात करने से कुछ बात बनती है बेटा। वैसे तुमने उठने में बहुत जल्दी की, मैं था तो सही संभाल लेता। क्या संभाल लेते आप? तो देखी थी आपने चाचा की? तो कुछ सुनने के मूड में थे? पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। देखो अहमद, हम लोग लड़की वाले हैं, हमें सोच समझ से काम लेना है। क्या मामू, अगर हम लड़की वाले हैं तो क्या मैं उनकी हर उल्टी सीधी बात मानने लग जाऊं?
मैं इसीलिए उठ के आ गया कि वो सोच ले। मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता। अच्छा बहरहाल जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिक्र अपनी माँ से मत करना। हमारा तबीयत खराब करने की बात। कुछ दिन खामोश रहो, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मामू, मुझे ये मामला अब हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जासिम अगर अपने बाप का दिमाग सीधा करता है तो ठीक है, वरना क्या वरना? होश में तो हो तुम? क्वाइट प्लीज यार, आराम से रिलैक्स, हो जाएगा सब कुछ ना कुछ, फिक्र ना करो। आओ खाना वाना खाते हैं, फिर बात करेंगे। नहीं मामू, मैं जा रहा हूँ, जाने दे मुझे। थोड़ा बहुत खा लो यार। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जासिम कहाँ रह गए हो? अभी तक आए क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब्बू सुकून से बैठ के बात कर लेते हैं ना। बहुत सुन लिया मैंने इसकी बकवास, अब बंद करो अपनी बकवास। बाबा वो पहले वाली अनाया नहीं है जो सिर्फ मोहब्बत थी मेरी। बीवी है, वो मेरी निकाह हुआ है उससे। हाँ तो सिर्फ निकाह हुआ है, जिस तरह हुआ है उसी तरह तलाक हो जाएगी। क्या मुश्किल है इसमें? सुन रही है ना आप? सुन रही है इनकी बातें, फिर भी नहीं चुप करवा रही। आप लोग बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? फजूल में क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ बात को, ये बढ़ा रहे हैं। हाँ मैं बढ़ा रहा हूँ। उस खानदान ने जितने मुझे जख्म दिए वो भी सीने पे। अब वक्त आया है मेरा बदला लेने का। ऐसे कौन से जख्म है बाबा जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? तुम भूल सकते हो मगर मैं नहीं। जिस तरह उसने मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकराया और पूरा खानदान ने मुझे जलील किया, अब जब उसकी बहन की तलाक उसके घर जाएगी तो उसे पता चलेगा कि पीठ पे लगे थप्पड़ और मुंह पे लगे तमाचे में क्या फर्क होता है। मैं अनाया को तलाक नहीं दूंगा, ये बात आप कान खोल के सुन ले। तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी। मैं भी देखता हूं कि तुम तलाक कैसे नहीं देते हो, समझे तुम? अब्बू क्या हो गया आपको? सॉरी अनाया, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम मेरे लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो। होना भी चाहिए। एक बीवी को अच्छा लगता है कि उसका मियाँ बार बार ऐसी बातें करे उससे। फिलहाल तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। कुछ नहीं। खाना खाओगी? बहुत भूख लगी है। बेटा मैं ऑर्डर करूं? प्लीज। यहाँ की ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ। बनाया? तुम यहाँ पे? जासिम ने बुलाया और खुद नहीं पहुंचा वो उससे शायद कोई काम था। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात हुई है? नहीं, वो आग में कुछ चला गया था शायद। चलो। थैंक यू। आओ हमारे साथ बैठो, मिराल भी आई है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं आप दोनों के बीच में क्या करूँगी? आप
ऐसी कोई बात नहीं, आओ कम से पिता। मैं कह रहा हूं ना, कम। विराल, अनाया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले तो ठीक थी। आर्यन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें घर चलना चाहिए। क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी तुम। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से सर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। मुझे फिर जाना, मैं बस निकलती हूँ। हाँ प्लीज। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो आए तो खाना खा के ही जाएंगे ना यहाँ से। आर्यन, मैंने 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया है। इट्स ओके। आओ बैठो, कम। आओ बैठो। अनाया, तुम से। बेटा, मुझे तो तुम्हारी शादी की दावत करनी थी, तुम अचानक घर आ गई। अनाया ने तो कहा था कि बाहर से ही ड्रॉप कर दें, लेकिन आरिफ ने कहा कि फुप्पो से मिले बगैर चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं, बहुत अच्छा किया तुम अंदर आई। मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अनाया, तुम तो मुझे कह के गई थी कि सिद्रा के पास जा रही है, तो अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? उसकी बर्थडे भी वहीं अरेंज हुई हुई थी। फिर पता नहीं वहां अचानक कैंसिल क्यों हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? इसकी दोस्तों का भी तो पता नहीं होता था, अचानक ही कुछ भी कैंसिल कर देती हैं। खैर बिलाल, तुम बताओ, तुम्हें हमारा आरिफ कैसा लगा? कोई शिकवा तो नहीं है तुम्हें इससे? आरिफ से तो फिलहाल कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अगर कोई बिला वजह की मदाखलत करेगा तो शिकायत तो बनती है। बिला वजह की मदाखलत कौन करेगा और क्यों करेगा? अरे रहमा, तुम बैठी हो अभी तक, जाओ चाय वगैरह लाओ। मैं फूली भी लेकर आती हूँ। नया शादीशुदा जोड़ा। और बताओ सदफ, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। और मीराल, तुम्हारी अम्मी? मीराल, तुम्हारी अम्मी ठीक है? कुछ अंदाजा भी है कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। मतलब तुमने मुझे बुलाया और खुद आए भी नहीं, पर से आरिफ और मीराल भी आ गए। अनाया, ये तुम आरिफ से इतना कतराने क्यों लगी हो? वो कोई गैर तो नहीं है। वो मेरे लिए गैर ही है, तुम हो मेरे अपने, बस। अनाया, तुम प्लीज रो मत। आई एम सॉरी यार। मुझे सॉरी नहीं सुनना। मुझे बताओ क्यों नहीं आए और क्या जरूरी बात करनी थी? क्या अमर भाई ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? क्या बताना था? वो तुम्हारी तरफ आए थे। अनाया, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो? तुम्हारे नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी हूँ, और क्या करूं? तो फिर मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मैं चाहता हूं कि हम ये रुखसती बहुत सादगी से करें। मेरे घर से कोई नहीं आएगा, पापा राजी नहीं हो रहे। आरिफ और चंद दोस्त होंगे मेरे साथ। मुझे बताओ, क्या तुम ताई जान और अमर भाई को मना लोगी? ये तो क्या कह रहे हो? नाया, जो मैं कह रहा हूं प्लीज मेरी बात को मान लो। सिर्फ
अब हमारे पास यही एक रास्ता है। प्लीज अनाया। हमारा आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि उस दिन उस्मान के साथ तुम मुर्तजा के पास गए थे? क्या कहा उसने, क्या बात हुई, कुछ तो बताओ। बात क्या होनी है, चचा का दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। पहले सन्या के रिश्ते की रट लगा रखी थी, फिर प्रॉपर्टी, अब कह रहे हैं कि फैक्ट्री में हिस्सा दो। मतलब चचा की डिमांड पर डिमांड ही खत्म नहीं हो रही है। मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मैं तो पहले इस निकाह के खिलाफ थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अरे अम्मी, मुझे क्या पता था कि चचा का खून इतना सफेद हो जाएगा, बात तलाक तक आ जाएगी। ये बकवास चचा ने खुद की है। जाहिर है, आज 5 दिन हो गए, मैं तो उठकर चला आया था, अभी तक उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। हद है ठिठाई की। मैं तो पहले से आप लोगों से कह रही थी। देखिए, अभी ये गिरा ना आप लोगों के हाथों से खुल रही है, मगर जिस तरफ हालात जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये अब दांतों से भी खुलने वाली है। अहमर, 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 मेरा दिल बहुत दहल रहा है। ये की बेटी, खुदा के वास्ते उसे दाग मत लगाना। एक ही है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। अनाया को हमने फूलों की तरह पाला है, और चचा उसके लिए कांटा बनते जा रहे हैं। जी अल्लाह, अब क्या होगा? क्या मतलब अब क्या होगा? वही होगा जो भाभी कह रही है। हमें गिरा खोल के कांटा निकालना होगा। उनकी इतनी जुर्रत कि वो तलाक दे, हम खुला के पेपर उनके मुंह पे मारेंगे। हिसार, खुदाफिज। मैं चाहता हूं कि हम ये रुखसती बहुत सादगी से करें। मेरे घर से कोई नहीं आएगा, आरिफ और चंद दोस्त होंगे मेरे साथ। हमें गिरा खोल के कांटा निकालना होगा। उनकी इतनी जुर्रत कि वो तलाक दे, हम खुला के पेपर उनके मुंह पे मारेंगे। वो भी ले लेना, क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। अरे अमर भाई, आप कैसे हैं? सब खैरियत? हाँ खैरियत है, तुम बताओ, तुम लोग कहीं जा रहे थे? हाँ बस ऐसे ही। क्या वो सब खैरियत है? परेशान लग रहे हैं। हाँ, तुमसे एक मशवरा करना था। चचा बार बार तलाक की धमकियां दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना खुला का नोटिस भेज दूं।
उनको भी तो पता चले कि हमारी बहन कोई लावारिस नहीं है। क्या हो गया अमर भाई आपको? खुदा का नाम ले, आपने जासिम से बात की? उसको तो कम से कम बताया। आप इस तरह कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? उस गधे का क्या करना है जो अपने बाप को राजी नहीं कर सकता? अच्छा, आए बैठ के बात करते हैं।